नववर्ष के पहले ही दिन जापान में कुदरत ने भूकंप के रूप में मानो कहर बरपा दिया हो। एक तरफ जहां पूरी दुनिया नए साल आने पर खुशियां मनाने में लगी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ जापान में भूकंप ने तबाही मचा दी। भूकंप आने से जापान में लोगों की चीख पुकार चारों ओर गूंजने लगी। दरअसल जापान में भूकंप के तगड़े झटके लगने से हजारों की संख्या में आबादी प्रभावित हुई है। इशिकावा में समुद्र की ऊंची लहरें डराने लगीं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई। रूस के तटीय इलाकों में भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान के पश्चिमी तट के पास भूकंप के बाद सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। जापान में भूकंप कितना चिंताजनक है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 33,000 से अधिक घरों में बिजली सप्लाई बाधित हुई है। भारतीय दूतावास की तरफ से आपातकालीन नंबर जारी कर संवेदनशील और चिंताजनक मंजर के बीच भारतीय दूतावास की तरफ से आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। भारतीय दूतावास ने संपर्क के लिए ईमेल एड्रेस भी जारी किया है। याकूब टोपनो, अजय सेठी और डीएन बर्नवाल के अलावा एस भट्टाचार्य और विवेक राठी के नंबर जारी किए गए हैं। दूतावास की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 1 जनवरी 2024 को आए शक्तिशाली भूकंप और सुनामी के संबंध में आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जापान में स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि आपदा प्रभावित आबादी किसी भी सहायता के लिए 5 अधिकारियों के अलावा 2 ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकती है। दूतावास के मुताबिक मदद पाने के लिए आपातकालीन नंबरों और ईमेल आईडी पर संपर्क करने के अलावा स्थानीय प्रशासन और सरकार के निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने भरोसा दिलाया है कि अधिकारी संबंधित अधिकारियों के संपर्क में बने हुए हैं। तो वहीं इस पर जापान सरकार के प्रवक्ता योशिमासा हयाशी ने बताया कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में स्थित परमाणु संयंत्रों को किसी तरह का नुकसान पहुंचने की सूचना नहीं है। उन्होंने तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील करते हुए कहा कि हर 1 मिनट अहम है, कृपया तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। एनएचके के मुताबिक जापान के पश्चिमी तट पर निगाटा और अन्य क्षेत्रों में लगभग 3 मीटर ऊंची सुनामी आने की आशंका जताई गई है। इसके अनुसार समुद्र तट पर कम ऊंचाई की सुनामी लहरें पहले ही दर्ज की गई हैं। भूकंप के कारण नुकसान की भी सूचना है। जापान के मीडिया में प्रसारित वीडियो में वजीमा शहर के एक इलाके से धुआं उठता देखा जा सकता है। एक अन्य इलाके में एक घर ढह गया। एनएचके के मुताबिक प्रभावित क्षेत्र में बुलेट ट्रेन का परिचालन रोक दिया गया है। इसके मुताबिक राजमार्ग के कुछ हिस्सों को बंद कर दिया गया है और कई जगह पानी की पाइपलाइन टूट जाने की सूचना है। मीडिया की खबर के मुताबिक भूकंप के कारण कई जगह चौड़ी दरारें पड़ गई हैं। मौसम विज्ञान एजेंसी ने प्रेस वार्ता में कहा है कि अगले सप्ताह, खासकर अगले 2 या 3 दिनों में इस क्षेत्र में और बड़े भूकंप आ सकते हैं। जापान के उत्तरी हिस्से में स्थित होकाइदो द्वीप के अलावा उत्तर कोरिया और रूस के कुछ हिस्सों में समुद्र में 1 मीटर ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई है। रूस के अधिकारियों ने सखालिन द्वीप के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है। वहीं दक्षिण कोरिया में मौसम एजेंसी ने कुछ पूर्वी तटीय शहरों के निवासियों से समुद्र के स्तर में संभावित बदलावों पर नजर रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा है कि सरकार ने भूकंप और सुनामी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक विशेष आपातकालीन केंद्र स्थापित किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।